सो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड क्या होते हैं पहले याद दिलाएं। ऑलरेडी इसके ऊपर हम लोग वीडियो कर चुके हैं। डिमांड किन किन चीजों से इफेक्ट होती है, तो डिमांड को इफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर होता है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ, किसी चीज का खुद का प्राइस। और प्राइस और डिमांड में उल्टा रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। आमतौर पर यही दिखता है। प्राइस जैसे मान लो कोई भी चीज है, ये मार्कर मान लो है 27 रुपीज का, तो हम इससे लिख रहे हैं। अब ये मार्कर रातों रात हो जाए 2000 रुपए का, तो हम चौक से लिखने लगेंगे। आमतौर पे ऐसा होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होती है और प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। यही बात कहता है लॉ ऑफ डिमांड। ऑल्दो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, किसी चीज की डिमांड किससे किससे इफेक्ट होती है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी से, इनकम ऑफ द कंज्यूमर से, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स से, नेचर, फैशन, टेस्ट, प्रेफरेंस, बहुत सारी चीजों से डिमांड इफेक्ट होती है। शाहरुख खान आज कोई नए स्टाइल का कपड़ा पहन के चले, कल वो फैशन में आ जाएगा। तो बहुत देयर आर सो मेनी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि केवल और केवल आप मन में ये मान लो कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी, जो चीज का दाम है, केवल उसी में हलचल हो रही है, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स थोड़ी देर के लिए खामोश हैं। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड की पहली लाइन है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इट मींस बाकी के डिटर्मिनेंट्स में ये अज्यूम कर लो कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल मूवमेंट किस में हो रहा है, प्राइस में। अब जरा सुनते हैं व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इफ देयर इज राइज इन प्राइस देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है other things remaining constant, if there is rise in price there will be fall in quantity demanded, and if there is fall in price there will be rise in quantity demanded. law of demand कहता है थोड़ी देर के लिए अदर फैक्टर को कांस्टेंट कर दो, तो if there is rise in price, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी, and if there is fall in price, प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। ये कहता है लॉ ऑफ डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमांड का जो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है उसी को हम बोल देते हैं डिमांड शेड्यूल। कोई नई बात नहीं, एक और टॉपिक तैयार हो रहा है, व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। Demand schedule is merely tabular presentation of law of demand showing different quantity demanded at different prices. जो लॉ ऑफ डिमांड ने बताया उसको आपने टेबल में सजाया और आपके मन की स्क्रीन पे क्या चला आया, डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल क्या है, केवल लॉ ऑफ डिमांड का टेबुलर प्रेजेंटेशन है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस। कैसे चेक करते हैं, सपोज ओरिजिनली किसी चीज का प्राइस 10 था और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड 100 kg थी। इफ देयर इज फॉल इन प्राइस you can see there is rise in quantity demanded, and if there is rise in price there is fall in quantity demanded. मैंगो का प्राइस 10 रुपए था तो 100 kg डिमांड इसकी करी जाती थी मार्केट में। मैंगो सस्ता हो गया, 8 रुपए हो गया इसका प्राइस, तो डिमांड बढ़ गई। लेकिन मैंगो का प्राइस बढ़ गया तो डिमांड कम हो गई। इसका लॉ ऑफ डिमांड ने भी यही बताया था, इफ देयर इज फॉल इन प्राइस देयर विल बी राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इफ देयर इज राइज इन प्राइस देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड ने जो बताया उसी को टेबुलर प्रेजेंटेशन आप सेट करेंगे, यू विल बी हैविंग डिमांड शेड्यूल। और लॉ ऑफ डिमांड ने जो बताया उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन जो आप देखेंगे उसको बोलते हैं डिमांड कर्व। नाउ व्हाट इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व इज सिंपली presentation, graphical presentation of law of demand showing different quantity demanded at different prices. What is demand curve? Demand curve is graphical presentation of law of demand. डिमांड कर्व क्या है, लॉ ऑफ डिमांड का ही ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, शोइंग डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइस। आप यहां से देखें एक्स एक्सिस पे, एक बार आपको फ्रेश बना के दिखाते हैं फिर आप देखो। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड और वाई एक्सिस पे प्राइस, ये आपने रखा। ओरिजिनली क्वांटिटी डिमांडेड क्यू है और प्राइस आपने क्वांटिटी यहां पे प्राइस रखा पी और क्वांटिटी डिमांडेड रख ली क्यू। तो एट ओरिजिनल प्राइस ऑफ पी क्वांटिटी डिमांडेड वाज क्यू, ये था। If there is fall in price, what will happen? प्राइस कम होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो ये बन गया। और अगर प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ के P2 हो जाए, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये सारे एक्सट्रीम एंड्स को आप मिला दो, डिमांड कर्व बन जाएगा। एक बार फिर से देखो डिमांड कर्व आप कैसे ड्रॉ करते हो। P प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड को Q रख लिया, एट प्राइस P क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड, other things remaining constant, if there is fall in price there will be rise in quantity demanded। चलो इतना करते, if there is fall in price there will be rise in quantity demanded, एक बात हो गई। and if there is rise in price, प्राइस अगर बढ़ जाएगा तो इसको डबल एरो से शो कर दिया, if there is rise in price there will be fall in quantity demanded। तो अपने आप आपको डिमांड कर्व मिल जाएगा। इसके फ्री एक्सट्रीम एंड्स को फ्री हैंड कर्व से मिला दो। यहां देखते हैं आप लोग, यहां से शुरुआत हुई है, यहां से शुरुआत एट ओरिजिनल प्राइस। आप देखेंगे कर्व, ये जो ग्राफ बना है, ग्राफ की अपनी लैंग्वेज होती है। आप देखेंगे ग्राफ अपने आप में बोल रहा है। एट ओरिजिनल प्राइस ऑफ P वी कैन सी द क्वांटिटी डिमांडेड वाज Q। द मोमेंट देयर वाज फॉल इन प्राइस फ्रॉम P टू P1 देयर वाज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो लॉ ऑफ डिमांड की आधी बात हो गई, इफ देयर इज फॉल इन प्राइस देयर विल बी राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड।
On the other side, if there is rise in price from P to P2, if there is rise in price, there is fall in quantity demanded. So what is demand curve? Demand curve is graphical presentation of law of demand showing different quantity demanded at different prices. I'll repeat. What is demand curve? Demand curve is graphical presentation of law of demand showing different quantity demanded at different prices. शुरुआत में यहां से करेंगे. P प्राइस पे क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी? Q प्राइस अगर कम हुआ P से P1, तो इफ देयर इज फॉल इन प्राइस देयर इज राइज इन क्वांटिटी डिमांडेड. ये सिंगल एरो वाले आपस में कनेक्ट होंगे, डबल एरो वाले एक साथ. फिर इफ देयर इज राइज इन प्राइस, प्राइस बढ़ा तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी. एक्सट्रीम एंड्स को फ्री हैंड कर्व से आप मिला देंगे, विल बी हैविंग डिमांड कर्व. इस वीडियो को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा देखते हुए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा. कम से कम 20 बार हम लोग इसको पढ़ेंगे. थैंक यू.